सबको जय यीशु की। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज मंगलवार है, सितंबर का 12 तारीख है और आज के दिन में प्रभु का वचन मुख्य रूप से हम सबों को प्रार्थना के महत्व के बारे में, कितनी ज़रूरी है प्रार्थना और कब और कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, इन सारी बातों को लेकर प्रभु हम सबों को आज के दिन में अपने वचनों को हमें देते हुए हमसे बातें करता है। तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु का जीवंत वचन सुनते हुए, प्रार्थना को महत्व समझने के लिए और प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि प्रभु का वचन बताता, उन दिनों यीशु प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। यहाँ पर ये लिखा है, यानी कि हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हुए अपने अब्बा पिता के साथ नियमित रूप से समय बिताते थे। प्रार्थना करना उनकी दिनचर्या थी, उनकी दिन प्रतिदिन का काम काजों में महत्वपूर्ण एक अंश था। वो है प्रार्थना। अपने अब्बा पिता के साथ वो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हुए कभी दिन में कभी रात में समय बिताते थे और ये प्रभु कभी इस बात को मिस नहीं करते थे। प्रभु कभी इस बात को मिस नहीं करते थे। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम लोग व्यस्त रहते हैं, उस दिन प्रार्थना मिस हो जाती है, या थक गए इसलिए प्रार्थना मिस हो जाती है। कई बार कोई यात्रा में गए या कोई बिजी रहे, हम मिस कर देते हैं। लेकिन प्रभु अपने जीवन के द्वारा हमें क्या सिखाता है कि प्रार्थना इतनी ज़रूरी है, इतनी आवश्यक है, जितना हम सबों के लिए जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, उसी प्रकार से प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन में उतना ही ज़रूरी है। इस बात को प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है। इसलिए प्रभु यहाँ पर लिखा है, प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। संभवतः वो दिन भर कामकाज में व्यस्त थे, टाइम नहीं मिला उनको, इसलिए रात को पहाड़ी पर गए। पहाड़ी पर इसलिए गए ताकि लोग आके उसको डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, एकांत में रहने का जगह है। और तीसरी बात, धरती के चीज़ों से, कामकाजों से ऊपर उठ के आध्यात्मिकता की ओर उठ के ईश्वर की ओर बढ़ के प्रार्थना करने का अर्थ होगा। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सिखाता है प्रार्थना करते वक्त कोई बाधा आ सकती है, उसको बाधा को कैसे अवॉइड किया जाए। अगर दुनियादारी में माहौल सही नहीं है प्रार्थना करने का, हम वहाँ से ऊपर उठें, प्रार्थना का एक माहौल बनाएं, एक ऐसे उपयुक्त जगह पर जाएं, वहाँ पर प्रार्थना में समय बिताएं। प्रभु हम सबों को सिखाता अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा। दूसरी बात प्रभु हम सबों को सिखाता है, प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने के बाद वह नीचे आए और अपने शिष्यों में से 12 प्रेरितों को चुना। यानी कि ये महत्वपूर्ण निर्णय था, 12 लोगों को चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अभी प्रभु क्या सिखाता है, जिंदगी के तमाम निर्णय जो प्रभु ने लिए, तमाम फैसले प्रभु ने किए, उन फैसलों को लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले उन्होंने पर्याप्त मात्रा में प्रार्थना में समय बिताया। ही प्रेड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन हिज लाइफ। He prayed sufficiently consulting with his Abba Father। अब प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुनने से पहले पर्याप्त मात्रा में अब्बा पिता से पूछा, रात भर प्रार्थना करते हुए पूछा, अब्बा पिता, वे कौन लोग हैं जिनको मैं मेरे उत्तराधिकारी के रूप में चुनूं, मेरे कार्यकलाप को आगे बढ़ाने के लिए चुनूं, वे कौन लोग हैं। और प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने अपना 12 प्रेरितों को चुना। हम सबों के लिए सीख है भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में कितने सारे निर्णय लेते हैं, कितना डिसीजन हम लोगों को हर दिन लेना पड़ता है। क्या हम प्रार्थना के बाद ऐसा डिसीजन लेते हैं? प्रार्थना के बाद क्या हम लोग ऐसा निर्णय लेते हैं? कई बार ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले हम लोग बिना प्रार्थना किए करते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी को शादी करनी है और शादी करने में इतनी जल्दीबाजी, इतनी हड़बड़ी, बस लड़का को लड़की मिलना चाहिए, लड़की को लड़का मिलना चाहिए, शादी हो गई फटाफट। 4 साल हो गए, 5 साल हुए शादी के बाद, उसके बाद पछताते हैं। यानी कि उसके बाद एक दूसरे के ऊपर उंगली उठती है, दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की परेशानी। उससे पहले, इतना बड़ा फैसला करने से पहले प्रार्थना में पता नहीं लगाते क्या यही लड़का है लड़की के लिए, इस लड़की के लिए वही लड़का है। कोई प्रार्थना के द्वारा पता नहीं लगाते। कई बार हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं क्योंकि हम लोग प्रार्थना के साथ प्रभु से पूछते नहीं, पता नहीं लगाते हैं। इस प्रकार से
निर्णय नहीं लेते हैं, इसलिए हमें पछताना पड़ता बाद में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है हमारे जीवन के उन तमाम निर्णयों को लेने से पहले प्रार्थना में हम लोग सफिशिएंट टाइम दें, प्रार्थना में समय बिताएं, और प्रभु प्रकट करेगा, प्रार्थना के द्वारा स्पष्ट करेगा किस प्रकार से आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। प्रभु हमें सिखाएगा। ये सीख हमें आज के दिन में प्रभु देता है आज के वचनों के द्वारा। तीसरी बात आज के वचनों के द्वारा हम सबों को सीखने की बात है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ समय बिताया, अपने शिष्यों के साथ समय बिताया, यानी कि जिन लोगों को चुना उन्होंने, उनके साथ उन्होंने सफिशिएंट समय बिताया। मतलब क्या है? प्रार्थना में समय बिताया। यानी कि हम सबों के लिए क्या सीख है? हम लोग एक परिवार में ईश्वर की योजना के द्वारा रखे गए हैं। माता पिता बच्चे और लोग भी हो सकते हैं परिवार में। सभी लोग एक साथ बैठें, समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, एक साथ भोजन करते हुए समय बिताएं और एक साथ शेयरिंग करते हुए समय बिताएं। शेयरिंग होगी तो वहाँ पर केयरिंग होगी। कोई समस्या है तो समस्या का समाधान हो सकता है। इस प्रकार से पारिवारिक जीवन बेहतर हो सकता है। जैसे प्रभु ने हमें उदाहरण के द्वारा सिखाया, अपने शिष्यों के साथ उन्होंने समय बिताया। हम अपने परिवार में एक दूसरे के साथ समय बिताएं और ऐसा करने से परिवार बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। अगली बात प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु यीशु ने लोगों के बीच यानी कि भीड़ के बीच वो गए, उनके साथ भी समय बिताया। यानी कि उनके साथ समय क्यों बिताया? उनके साथ भी उनको वचन सुनाते हुए, चंगाई प्रदान करते हुए, और लोग भी चाहते थे कि प्रभु को स्पर्श करें, और प्रभु ने भी लोगों को स्पर्श किया। एक सुंदर व्यवहार, एक माहौल बना, और लोगों के भीड़ के बीच में जाके प्रभु ने उनकी मदद की, उनको आशीष दिया, चंगाई दी, छुटकारा दिया। और इस प्रकार से लोग आनंदित हुए, और लोग भीड़ के भीड़ इसलिए इकट्ठा होते थे उनका वचन सुनने के लिए, उनका स्पर्श पाने के लिए। और इस प्रकार से प्रभु ने लोगों के बीच में जाके प्रार्थना की, हम समझ सकते हैं। यानी कि हम लोगों को ना केवल व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना है, ना केवल पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना है, बल्कि हमारी एक कलीसिया है, हमारा एक चर्च है, जहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं हर इतवार को। वहाँ पर हम जाएं, एक साथ हम लोग प्रार्थना करें, मिस्सा बलिदान में भाग लें। ये भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है। इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो प्रभु का स्पर्श हमें मिलता रहेगा। उसके वचनों के द्वारा, आशीष के द्वारा, संस्कारों के द्वारा प्रभु का स्पर्श मिलता रहेगा। और जिसको प्रभु का स्पर्श मिलता रहेगा वह व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा, निखरता रहेगा, खिलता रहेगा। उसके ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, उसके ज़िंदगी में प्रभु की आशीष आएगी, प्रभु की बरकत आएगी, और वह व्यक्ति, वह परिवार निरंतर आगे बढ़ सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के संदेश को बड़ी गंभीरता से हम सभी लें। अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करें, पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करें, हम कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करें, और प्रभु के आशीषों को हम सभी बटोरने वाले, हम सभी निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को सिखाया, बताया कि प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, और कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना कितनी आवश्यक है, आपने हमें सिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए हमें विशेष प्रार्थना का वरदान प्रदान कर, जिससे कि हम बड़े आनंद के साथ प्रार्थना में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, प्रार्थना के द्वारा आशीषों को हम सभी प्राप्त कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।